नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक शख्सियत से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो, एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया हो। उसी क्रम में आज हमारे साथ में मौजूद हैं आशु सिंह जी राठौड़, जो कि व्यवस्थापक यूनियन गंगानगर में जिलाध्यक्ष लगभग 14 साल तक रहे और 39 साल तक समिति में अपनी सेवाएं दी। और आज की बात करें तो आज रिटायरमेंट हो चुके हैं और यूनियन के प्रति काफ़ी चिंता जताते हैं कि आखिर कब होगा। हालांकि रिटायरमेंट के होने के बाद में भी इस कौम के बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं। और आज की अगर बात करें, उन्होंने बड़ी चिंता जताई है। इनसे वार्ता करेंगे, कुछ नए इन क्या करना चाहिए, यूनियन को क्या करना चाहिए, चाहे स्टेट की हो चाहे ज़िले की हो, उसके बारे में। तो सबसे पहले राठौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद इंदर कुमार जी, आप मेरे से बातचीत करने के लिए पधारे। मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। मैं कई बार इस आपके बारे में, मुख्य वक्ता के बारे में सुन चुका हूँ, पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ। बहुत अच्छे आप इंटरव्यू लेते हो, अच्छे हमारी सहकारी संस्था के बारे में विचार रखते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो राठौड़ साहब, बात करें हम, अगर एक वो समय था जब आप यूनियन चलाते थे, ज़िले की जिलाध्यक्ष, और कभी कभी आप जैसे स्टेट में भी जाते थे, उस समय में और आज के समय में क्या अंतर नज़र आता है आपको? उस समय संगठन मजबूत था। प्रदेश स्तर पर संगठन मजबूत होने की वजह से गंगानगर एक यूनियन, ऐसी यूनियन थी, पूरा राजस्थान का संगठन चलाती थी। वो राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ को चलाने के लिए गंगानगर की आवश्यकता होती थी इनको। गंगानगर ने अगर कोई मांग रख दी तो स्टेट स्तर पर उस मांग को रखा जाता था और उसके आधार पर आगे रूपरेखा बनाई जाती थी। हमने अपने टाइम में, मैंने देखा 89 से लगभग यूनियन के बारे में स्ट्राइकें वगैरह, धरने, प्रदर्शन बहुत अच्छे ढंग से होते थे और उस टाइम व्यवस्थापक की हालत बहुत कमज़ोर थी। उसके बाद में कैडर बना, कैडर 89 में तोड़ दिया गया। उसके बाद में व्यवस्थापक का कुछ नहीं हुआ। फिर 2009 में मेरे को अध्यक्ष बनाया गया, जिलाध्यक्ष। तो इन लोगों ने मुझे कहा, मैंने इनका एक स्टेटमेंट बनाया भी इनका कोई अस्तित्व होना चाहिए। जब इनका स्टेटमेंट बनाया गया तो मैंने प्रदेश स्तर पर एक मांग रखी भी हमारे व्यवस्थापकों को स्थायी किया जावे। जब उन्होंने रजिस्ट्रार से मिलकर, रजिस्ट्रार ने हमारी इस बात को ठुकरा दिया, तो मैंने गंगानगर जिले में एक स्ट्राइक रख दी कि जब तक हमारा कुछ नहीं होगा हम काम नहीं करेंगे। हम 30-35 दिन तक हड़ताल पर चले। तो गुरवीर सिंह जी चेयरमैन थे, मधुसूदन जी MD थे। इन्होंने कहा भी आप ये प्रदेश स्तर पर नहीं है। मैंने कहा जिला स्तर पे है। जिला स्तर पर के कौन हमसे काम नहीं कर रहे क्या? हमें वेतन नहीं चाहिए क्या? हमारी समितियां कैसे चलेगी? तो इन्होंने हमारे साथ समझौता करने की कोशिश की, लिए हमारे नहीं माने। फिर हमारी मांग चलेगी स्टेट में। स्टेट में जाने के बाद में उदय नारायण जी थे, जहांगीर साहब थे अध्यक्ष हमारे। तो उन्होंने कहा मेरे को कि आप हड़ताल तोड़ दो। मैंने कहा तोड़ कैसे दें? आप 4-5 सालों से निष्क्रिय बैठे हो और राजस्थान में आप व्यवस्थापकों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, तो व्यवस्थापक वेतन कहाँ से लेगा? जब उन्होंने मेरे को दबाव डाला, मैंने नहीं माना। मैंने कहा हमारा गंगानगर, तो जो गंगानगर करेगा वही होगा। तो हड़ताल चली हमारी। फिर 3 दिन के लिए मेरे को हड़ताल का वापस ही लेना पड़ा और 3 दिन का नोटिस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। फिर हमारी हड़ताल लंबी चली। ऐसे करते करते 2010 के अंदर हमारी एक रजिस्ट्रार स्तर की कमेटी बनाई गई। उसमें 5 सदस्य कमेटी थी। उसमें हमारी मांग रखी गई भी व्यवस्थापक को क्या समझ रखा है, व्यवस्थापक बिल्कुल निष्क्रिय हो रहा है, इसको वेतन समय पर नहीं मिलता, मिलता है तो थोड़ा बहुत मिलता है।
तो उन्होंने कहा कितना वेतन मिलता है? मैंने कहा 13,000 रुपये। 13,000 रुपये में बच्चे पालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरे अन्य कर्मचारियों को 70,000, टीचर को 90,000, ग्राम सेवक को 65,000, ऐसे सबका वेतन ज़्यादा था और हमारा बिल्कुल कम था। तो उन्होंने कमेटी में निर्णय लिया भी कितना वेतन होना चाहिए। जब हमारा वो 52,20,200 वाला ग्रेड लागू किया, फिर अपेक्स बैंक के एमडी रामचंद्र सिंह जोधा ने हमें स्क्रीनिंग के लिए बाध्य किया भी आप स्क्रीनिंग कराओ। हमने स्क्रीनिंग कराई 2010 में, हमारी स्क्रीनिंग हुई जिसमें हमारे साथी मजबूत हुए कुछ, और हम मजबूत होके संगठन में जुड़े। संगठन की वजह से जब सब कुछ हुआ था, क्योंकि प्रदेश स्तर में राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ बिल्कुल सक्रिय था और पूरे राजस्थान में सही ढंग से काम कर रहा था। आज का हो रहा है, आज की तारीख में गंगानगर जिले में यूनियन मेरे जाने के बाद में 10/2/2022 को 31/3/22 को मैं रिटायरमेंट हुआ। 10/4/2022 को मैंने अपना पद त्याग दिया। इन्होंने नया अध्यक्ष बना लिया। अध्यक्ष ने 2 साल तक क्या कार्य किया वो आपके सामने है, और इन्होंने जो किया या न किया वो व्यवस्थापक जाने और प्रशासन जाने। जो कुछ हो रहा है वो आज की तारीख में मैं यह करूं, अब दोबारा जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो जिला अध्यक्ष जिला गंगानगर से बनने से नहीं होगा, प्रदेश स्तर में। जैसे राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ मजदूर संगठन से संबंधित कुलदीप जंगम, जो 4 सालों से लगातार 5 सालों से कार्य कर रहा है, सरकार के टच में है, सरकार से अपनी वार्ता रख रहा है। जब चुनाव आ जाते हैं, कभी एमपी चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव, ऐसे चुनाव आते रहते हैं जब क्या है हमारी अड़चनें डलती रहती हैं। तो हम लोग क्या है अस्थिर हो चुके हैं। अब हमें एकजुट होके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। गंगानगर जिले में मान लो कुलदीप जंगम जी ने एक नया अध्यक्ष बना दिया राम भगत सादुल शहर से, तो ठीक है, जिन लोगों के विचार नहीं मिलते तो संगठन 2 हो जाए। राजस्थान सहकारी कर्मचारी, राजस्थान ये सहकारी कर्मचारी है जो, इनके 3 गुट है, तो ठीक है, विचार एक होने चाहिए सबके, एक ही काम कर रहे हैं, वेतन बराबर होना चाहिए, समान काम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए इनके सबका। तो जिला इतना बड़ा हो चुका है कि इसके अंदर अगर सक्रिय कार्यकर्ता पैदा हो, जब तो देखो संगठन में व्यवस्थापक की हालात सुधरेगी। और जैसे किसानों के हालात सुधारने के लिए ऋण माफ़ी दे रही है, ब्याज माफ़ी दे रही है, तो व्यवस्थापकों की हालात सुधारने के लिए इनका स्थायीकरण क्यों नहीं कर रही है? ये स्थायीकरण करना बहुत आवश्यक है। जब जिसका रुखवाड़ा, खेत का रुखवाड़ा या घर का रुखवाड़ा अगर मजबूत नहीं होगा ना, तो वो घर बसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खेत की रुखवाड़ी बड़ी मुश्किल है। तो इस तरह ये व्यवस्थापक को समिति का रखवाड़ा बना रखा है, उसको कुछ दे नहीं रखा है, समय पर वेतन नहीं दे रहे हैं। सुनने में आया 2 साल से व्यवस्थापकों का वेतन नहीं मिला, ब्याज नहीं मिला, 2% मार्जिन जो राज्य सरकार से आता है वो आज तक नहीं मिला। अब 1.5 लाख रुपए इन्होंने बैंक ने दिए। बैंक कौन सा घर से देगा क्या इनको? ये दिए हैं तो कितनी समितियों को दिए हैं, क्या होगा इनका? तो व्यवस्थापक अपना कार्य खुद देखें, खुद जाकर समिति को संभालें और खुद समिति में बैठकर कार्य करें, समितियों को सक्षम करें। जो काम नहीं कर रहे हैं वो भाई अपना काम करें ढंग से और प्रशासन की मदद लें। मदद लेकर समितियों को सक्षम बनाने का कार्य करें। इस तरह अगर व्यवस्थापक मजबूत होगा तो समितियां मजबूत होगी। जिन समितियों को समय पर खोला जाता है, समय पर काम हो रहा है, खाद, बीज, दवाई, पेस्टिसाइड, पीडीएस, ये सब कार्य हो रहे हैं, तो सभी समितियों को करना चाहिए। सभी समितियां करेगी तो मार्जिन बहुत अच्छा है आजकल इनमें, पीडीएस में बहुत अच्छा मार्जिन है, जो इसके बारे में व्यवस्थापक करना नहीं चाहते। ऐसे समितियों के पास क्या मार्जिन है? समितियां खाद का व्यवसाय नहीं करती, एक ऋण वितरण का कार्य करती है और वसूली करती है। उसमें आप क्या समझ रहे हो कि एक समिति में एक कर्मचारी का वेतन नहीं निकलता, कई समितियों में 3-3 कर्मचारी है, वेतन कैसे निकलेगा? इस तरह मेरी तो राय यही है, सभी व्यवस्थापक बंधु एक होकर, संगठन 2 हो 3 हो उसमें कोई नहीं फर्क पड़ता, विचार एक रखो सबके और सबको साथ लेके चलो।
साथ लेके चलोगे तो सबका एक ही मकसद है, एक ही कार्य है, उसको आप संभाल के आगे प्रदेश स्तर पर ले जाओ। प्रदेश स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं तो जो संगठन कार्य करे उससे जुड़ो आप। उससे जुड़ोगे तो उस संगठन के विचार आपसे मिलेंगे तो उनके साथ रहना, नहीं तो दूसरा संगठन तो कोई है ही नहीं। जो संगठन था वो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने के बाद में वैसे ही निष्क्रिय हो जाते हैं। तो जो संगठन वर्तमान में काम कर रहा है, मेरी राय ये है कि आप उनके साथ रहो, उनके विचार सुनो और उनकी रूपरेखा देखो, फिर अपनी समस्या बताओ भी अपने ये कर सकते हैं, तो व्यवस्थापक का भला हो सकता है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके राठौड़ साहब। मतलब अब जैसे 2 जिलाध्यक्ष भी अब गंगानगर ज़िले में जैसे व्यवस्थापकों के जैसे बन गए हैं, और आपका कहना है कि जैसे कुलदीप जी जंगम वाला जो ग्रुप है वो अगर आज की तारीख में एक्टिव है और वास्तव में एक्टिव भी है, तो उसके साथ में अगर सभी हो जाएं तो कहीं ना कहीं इस जो कौम का भला होने के चांस नज़र आ रहे हैं आज की तारीख में। तो आप कभी ऐसा जैसे बताते हैं कि मतलब पहले भी ऐसा हुआ कि कभी अपने गंगानगर ज़िले के अंदर जो 2 जिलाध्यक्ष बने हों, तो उसके बारे में थोड़ा अवगत कराएं। मेरे टाइम में 2009 के बाद में 2 जिलाध्यक्ष बने। एक तो मेरे को बनाया गया, दूसरा केसरी सिंह से भगत सिंह को बनाया गया। तो ये पहले यूनियन जो थी करणपुर, गजसिंहपुर और पदमपुर के ज़्यादा सक्षम थी, तो उन्होंने अपना जिलाध्यक्ष बनाया। उस जिलाध्यक्ष ने कुछ 6 महीने 2 साल तक काम किया, लेकिन फिर उसने जब देखा भी ठोस कौन कार्य कर रहा है, व्यवस्थापकों के बारे में कौन अच्छे कार्य कर रहा है, तो भगत सिंह जी ने कहा कि भाई साहब ऐसे है कि अपने 2 क्यों। मैंने कहा किसने कहा 2 बनाने के लिए? लोगों की रूपरेखा थी, लोगों की भावना नहीं थी। ठीक है, आपने जो कुछ कर दिया वो हो गया, और अब आप अगर एकजुट होना चाहते हो तो एकजुट हो। हमने फिर एकजुट होकर लड़े। ये तो 2 शुरू से, आज से नहीं, पहले से चली आ रही है। 89 से भी ये प्रदेश में भी, राजस्थान में भी यही हाल है। इसी तरह 2 संगठन चलते थे। संगठन बनने से कुछ नहीं होता, संगठन का साथ दो एक दूसरे का साथ दोगे तो सबका भला हो जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि अगर जब मान लो कोई आंदोलन करना पड़े तो मतलब सारे संगठन को उस समय पर एक हो जाना चाहिए। एक हो जाना चाहिए। मतलब आज की तारीख में भले वैसे गुट भले 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, लेकिन जब समय आता है, जब आंदोलन का समय आता है, भले कोई भी आंदोलन कर रहा है, तो सभी को एक साथ मिलकर योगदान देना चाहिए। मैं एक साथ मिल के चलेंगे ना, तो सबकी समस्या एक ही है, कोई अलग अलग समस्या नहीं है। एक ही तरह की समितियां हैं, एक ही तरह का बैंक है, सबके विचार एक है, तो उनके विचार रख के सबको इकट्ठा होकर चलना चाहिए, तो सबका एक साथ भला होगा। एक जैसे कैडर बने, कैडर की समस्या, कैडर बनाना सरकार चाह रही है, लेकिन कुछ अपने प्रदेश स्तर की यूनियनें हैं जो बनाना नहीं चाहती, कि वो ये नहीं चाह रहे कि हम किसी की बंदिश में आए। बंदिश में जो मान लो पैसे देगा तो बंदिश में तो रखेगा, वो बंदिश में रहोगे तो सही ढंग से काम होगा, और अब बंदिश में नहीं, आप खुले रहोगे, खुला तो काम नहीं हो सकता। वैसे आज भी 70% समितियों में काम कम हो रहा है, 30% समितियां काम कर रही है। सब एकजुट होके अपना कार्य करें ना, कहीं दिक्कत नहीं है अपने को, और सबको वेतन बराबर मिलेगा। तो राठौड़ साहब, अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, सहकारकर्मी हैं, और प्रत्येक जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रदेश स्तर पर जितने संगठन है, सब एकजुट होके, एक राय हो के सब, और सब व्यवस्थापक की समस्या रखें, और सबको एक होके चलना चाहिए। गुट अपने 4 हो, 5 हो, कितने भी हो। पहले 89 से पहले 1991 में व्यवस्थापक सहकारी व्यवस्थापक यूनियन थी, फिर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ बना, उसके बाद में अन्य गुट बने। आमेरा जी साख समितियां आमेरा जी ने बनाई एक, तो चल रहे हैं। लेकिन ये इनके विचार एक होने चाहिए। व्यवस्थापक के बारे में सब मिलकर पूरे राजस्थान में एकजुट होकर एक मंच पर एक राय करें और एक साथ ज्ञापन दें।
अब ये नहीं है एक ज्ञापन दे के आ जाता है। ज्ञापन आज 30 सालों से हम ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार ज्ञापन से घुसुड़ नहीं रही है। ज्ञापनों का क्या मतलब है? ज्ञापन आपने एक बार दे दिया, 15 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद में सरकार से सामने वार्ता करो। तो क्या है, सब संगठन साथ होंगे ना तो समस्या का हल निकल जाएगा। धन्यवाद जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आशु सिंह जी राठौड़, जो कि जिलाध्यक्ष रह चुके हैं गंगानगर सहकारी कर्मचारी यूनियन के, और जिन्होंने विशेष रूप से अगर 2 जिलाध्यक्ष बने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन काम जो है एक ही है तो उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे मिलके करो। और दूसरा, इन्होंने विशेष रूप से जो स्टेट लेवल के जो आप नेता कह लो, पदाधिकारी कह लो, कार्यकर्ता कह लो, सभी से इन्होंने आह्वान किया है, चाहे कितने भी गुट हैं, चाहे आमेरा जी का गुट है या जंगम जी का है या वैष्णव जी का है या तिवारी जी का है या कोई और है, और इनका कहना है कि गुट चाहे कितने मर्जी हों, लेकिन जब आंदोलन करें तो सारे मिलकर करें, क्योंकि सबका उद्देश्य एक है, सभी इस सहकार कर्मियों का भला करना चाहते हैं। तो जब सभी एक ही रिजल्ट एक ही चाहते हैं तो सबको एक साथ मिलकर करना चाहिए। संगठन बनाओ चाहे नहीं बनाओ वो एक अलग मैटर है, लेकिन सारे मिलकर अगर योगदान देंगे, क्योंकि इसमें सभी को आहुति डालनी होगी। तो ठीक है जी, इसी शुभकामनाओं के साथ में MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।